हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर्क एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी में जो 2022-23 में जितने भी जीए और जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी 76 शिफ्टों के ये क्वेश्चन है, उन सभी की रिविजन क्लास लेकर आया हूँ और ये हमारी 4th क्लास रहेगी। ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले, जैसे कि सीजीएल के एग्जाम है, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, एलपी, जेई और ग्रुप डी के बाकी भी और जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिए, बार बार इन क्वेश्चन को देखिए ताकि आप अपने एग्जाम में जो है करेक्टली इनका आंसर चूज कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, केरल। जो त्रिशूर पूरम उत्सव है, ये फेस्टिवल है, ये राज्य है जो वो है केरल, उसमें ये मनाया जाता है, तो केरल का ये उत्सव है। विटामिन सी एक खालिस्तान है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी है जो वो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, उसको एक एंटीऑक्सीडेंट भी बोला जाता है। तो विटामिन सी के जितने भी सोर्स हैं वो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, 1984। जो दक्षिण एशियाई खेल हैं, साउथ एशियन खेल हैं, इनका सबसे पहली बार जो आयोजन किया गया था वो वर्ष 1984 में किया गया था। अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि IMF है, उसमें भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को जो है भारत के कार्यकारी निदेशक के पद के रूप में नियुक्त किया गया है अगस्त 2022 में। जो और ये कहाँ किया गया? ये किया गया IMF, जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ जो है गर्ज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की वर्ष जो ऋतु है उसमें ऐसा होता है। इसके साथ जो है उसमें कई बार हिमवृष्टि भी होती है, कई बार जो है बर्फ़ भी गिरता है, ओले बोलते हैं देसी भाषा में, ओले भी गिरते हैं। तो पश्चिमी बंगाल में इन तूफानों को जो है क्या नाम दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, काल बैसाखी। तो पश्चिम बंगाल में जो कई बार जो है मूसलाधार वर्षा होती है, बर्फ़ गिरती है, हिमवृष्टि होती है, तो इसको जो है इन तूफानों को नाम दिया जाता है काल बैसाखी। शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, रैंक। शतरंज के जो वर्गाकार खाने होते हैं जिनमें जो है हम अपने मोहरे होते हैं जो उनको रखते हैं, उनकी क्षैतिज जो पंक्तियाँ होती हैं उनको बोला जाता है रैंक। रागेश्वर सैकिया बारबयान खालिस्तान नृत्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, स्तरिया, जो कि असम का एक नृत्य है। स्तरिया नृत्य से संबंधित है रागेश्वर सैकिया बारबयान। तो ये आपको याद रखना है। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा। जो ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा के सोर्स हैं वो भारत में जो है उपलब्ध है और ये गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, ये भी याद रखना। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन सा माना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, बेंगलुरु। बेंगलुरु को जो है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का जो है प्रमुख केंद्र, मेन सेंटर माना जाता है। राज्यों की परिषद को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, राज्यसभा। तो राज्यों की परिषद को क्या बोला जाता है? राज्यसभा। ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में खालिस्तान के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, सर्दी। तो ग्रीडा जो नृत्य है, सबसे पहले तो याद रखना ये मध्य प्रदेश का नृत्य है और ये सर्दी के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल जो है कटाई के लिए तैयार हो जाती है। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगी के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं का या सेवाओं का मूल्य जो है खालिस्तान है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, 50 लाख रुपए से अधिक नहीं। तो 50 लाख रुपए से जो कम की वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य है, उनके जो शिकायतों का निवारण है उसको करने का अधिकार जो है जिला आयोगों के पास होगा और ये उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जो है माना गया है। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम खालिस्तान है। करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन 2 एसिटिक अम्ल। जो एसिटिक एसिड है वो बोला जाता है जो सिरके में होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। सिरके में एसिटिक एसिड होता है। भारत में कार्यबल यानी वर्क फोर्स आबादी में खालिस्तान के लोग शामिल नहीं होते। करेक्ट आंसर होगा 14 वर्ष। जो 14 वर्ष या इससे कम आयु के लोग हैं उनको भारत में जो है कार्यबल यानी वर्क फोर्स की पॉपुलेशन में जो है शामिल नहीं किया जाता। खालिस्तान इक्वल टू अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग। तो अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित का जो कुल योग है वो क्या बोला जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है इसको। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है मई 2022 के अनुसार? तो मौलिक कर्तव्य बताने हैं कितने हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 11। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 बम्बई विश्वविद्यालय। जो बम्बई विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1857 में हुई थी। भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ नोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 गुलाब नबी आज़ाद। गुलाब नबी आज़ाद है जो उन्होंने 2022 में जो है किश्तवाड़ डोडा और जो बेल्ट है वहाँ की 3 दिन की यात्रा शुरू की। निम्नलिखित में से सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 पुष्यमित्र। जो पुष्यमित्र सुंग थे उन्होंने सुंग वंश की स्थापना की थी। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण खालिस्तान के दशक के मध्य तक था। तो ये था करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 1960 से 1970। खालिस्तान एनपीएस, जिसको एनपीएस भी बोला जाता है, एक ये स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो कि ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। नेशनल पेंशन सिस्टम जो है एनपीएस बोला जाता है इसको, एक स्वैच्छिक और परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो कि ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, उनको योग्य बनाती है। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 गृह मंत्रालय। जो 10 साल में जो जनगणना होती है वो करवाने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के पास होती है। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 सुमन बेरी। 2019 में भारत खालिस्तान मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 111 मिलियन टन। तो 2019 में इसने जो है भारत ने 111 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण किया और स्थान भी याद करना है आपको, कच्चे इस्पात उत्पादक में जो है दूसरा स्थान रहा भारत का। एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 इंडोनेशिया। जो एशियन गेम्स हुए 2018 के वो इंडोनेशिया में खेले गए। कोशिका आकार का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, पेशी कोशिका जो है त्रिकोरूपी होती है। तो इनमें से कौन सा सही है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 1 तथा 2 दोनों आपके सही है। हेमिस पर्व मुख्य रूप से खालिस्तान में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 लद्दाख। जो हेमिस पर्व है, हेमिस फेस्टिवल है, वो मुख्य रूप से आपका जो है लद्दाख में मनाया जाता है। और आपका हेमिस नेशनल पार्क भी आपको याद रखना वो जम्मू एंड कश्मीर में है। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? तो जो डिस्कस फेंकते हैं मेंस की श्रेणी में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है कहाँ पे ये पूछा गया है क्वेश्चन। जो डिस्कस थ्रो का व्यास और वजन पूछा गया, करेक्ट आंसर होगा वजन तो 2 kg होता है 2 kg और व्यास आपका 22 सेंटीमीटर। तो आपको करेक्ट आंसर 4 होगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्वों की परमाणु संख्या 33 है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 आर्सेनिक। आर्सेनिक की जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, वो आपका 33 होता है, 33 है। ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 अर्धस्तरीय
अपक्षीयत आधारित चट्टानें, ये तीसरी परत होती है मृदा की। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य, कौन सी ड्यूटी है जो भारतीय संविधान में 42वें संविधान द्वारा नहीं जोड़ी गई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो 42वें संशोधन में 10 ड्यूटी थी आपकी, उसके बाद ये जो है जो ऑप्शन 2 में दी गई है आपकी, ये बाद में ऐड की गई 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी थी। बाकी सभी आपके तीनों ऑप्शन में जो है 42वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई फंडामेंटल ड्यूटीज है। सितंबर 2022 में जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, उसके द्वारा यस बैंक के जो गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, रामा सुब्रमण्यम गांधी को। 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके समय में कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, चौथी। तो 1971 में भारत में जो है युद्ध के दौरान चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो जो भी भारत के राज्यों के नृत्य हैं उनको आपको याद रखना है। कई क्वेश्चन तो यहाँ पर ही रिपीट हो गए हैं, तो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं। तो जो गोफ नृत्य है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, गोवा। तो गोफ नृत्य गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। खालिस्तान के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई के पास ही जो है बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, कुचिपुड़ी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कुचिपुड़ी मतलब अपर्णा सतीशन किस नृत्य से संबंधित है? तो वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। खालिस्तान के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य में छोटे छोटे राज्य बनाए गए थे, छोटे छोटे एरियो के जो है अलग अलग कमान संभाली थी राजाओं ने, लेकिन जो मेन राजा थे वो उनके पास जो है पाटलिपुत्र, जो कि करंट में पटना बोला जाता है इसको, वहाँ के एरिया का सीधा नियंत्रण जो है डायरेक्ट कंट्रोल जो है सम्राट के पास था। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति की पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, उच्च शिक्षा। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए खालिस्तान में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो ये कब किया गया पूछा गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, मार्च 1919। जो खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए जो है बम्बई में एक खिलाफत समिति बनाई गई मार्च 1919 में। तो फ्रेंड्स, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी आपके जनवरी 2023 में ये एग्ज़ाम हुआ है एसएससी जीडी का, उसके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हमने रिवीजन किया। बाकी और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट जो है वीडियोज़ हैं उनमें कवर करेंगे। तो आप इन सभी वीडियोज़ को बार बार देखिए और इन क्वेश्चन को जो है अच्छे से याद कर लीजिए। और फ्रेंड्स, जो मैं डेली आपके लिए इस चैनल पर जॉब से जुड़ी अपडेट या फिर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, अगर ये आपको पसंद आ रहा था वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हमारी डेली क्लासेस, डेली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोस को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इन्हीं क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।